हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय को सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय को। इसके बाद हम गुणनखंड करना भी सीखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे, उसके बाद त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे। देखो, जो आपके त्रिघात बहुपद होते हैं उनमें गुणनखंड के लिए शेषफल प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि शेषफल प्रमेय आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, शेषफल प्रमेय होती क्या है कि किसी बहुपद px में x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। ये तो हम समझ चुके थे। अच्छा, इसको दोबारा रिकॉल करते हैं। जैसे कि हमारा ये बहुपद दिया गया है px, हम इसमें आपसे पूछें बच्चों कि x प्लस 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। इसको कंपेयर करो, x माइनस ए यहाँ पर है, मतलब इसको हम लिखना चाहें x माइनस 2 लिखेंगे, मतलब a की जगह पर माइनस का 2 रखना होगा। शेषफल pa प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पर शेष कितना बचेगा, p माइनस 2। यही समझने वाली बात है कि x प्लस 2 से अगर हम भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो p माइनस 2, यानी कि माइनस 2 रखने पर बहुपद में जो वैल्यू आएगी, x की जगह पर माइनस 2 रखेंगे, x स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 5 गुणा माइनस का 2 प्लस 1, माइनस 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 4 में गुणा 12, माइनस ये माइनस हो गया, प्लस का 10 प्लस 1, 12 और 10 22, 1 23। मतलब अगर x प्लस 2 को इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, सही है। अब देखो, जैसे हम कहते हैं कि 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 हैं, मतलब क्या है, गुणनखंड हम उनको कहते हैं जिससे संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 आए। दूसरे शब्दों में भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे अगर हम 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, शेषफल 0 आएगा। जैसे अगर हम 7 में 2 का भाग दें, समझो यहीं से आपकी गुणनखंड प्रमेय निकलेगी। अगर हम 2 का भाग 7 में दें तो 3 बार जाएगा और शेष 1 बचेगा, मतलब शेष 0 नहीं है। इसीलिए 7 का गुणनखंड 2 नहीं है, 7 का गुणनखंड 2 नहीं है। लेकिन अगर शेष 0 आ जाता तो वो उसका गुणनखंड होता। मतलब अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो गुणनखंड है, अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो गुणनखंड नहीं है। दूसरे शब्दों में कुछ भी संख्या अगर किसी भी संख्या की गुणनखंड है तो उसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये हमने बात की संख्याओं में, तो यही आपका बहुपदों में भी होता है। तो अब हम गुणनखंड प्रमेय को क्या लिखेंगे, किसी बहुपद px में x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल pa बराबर 0 प्राप्त होता है। यदि शेषफल pa बराबर 0 प्राप्त होता है तो x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। हमने कहा था आपसे कि शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। यानी कि शेषफल प्रमेय आपने समझ ली तो गुणनखंड प्रमेय कुछ है ही नहीं। जो शेषफल pa बचता है ना, वो 0 के बराबर आ जाए तो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, देखो, अच्छा हम गुणनखंड प्रमेय को आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, ये आपकी गुणनखंड प्रमेय है। यदि किसी बहुपद px घात n ग्रेटर इक्वल 1 वाला एक बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है तो, देखो ये आपकी एक गणितीय परिभाषा है। सिंपल समझो, जो हम बहुपद ले रहे हैं उसकी घात 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, अचर बहुपद नहीं होना चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, और a
जब हम x माइनस ए से भाग देते हैं वहाँ पर ए कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो हम हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए ही बात करते हैं। मतलब ये तो आपकी सामान्य सी बात है, जब भी हम जनरल बात करते हैं तो ये तो हम लेते ही हैं। तो कंडीशन क्या होती है गुणनखंड प्रमेय, एक्चुअली ये है कि बहुपद px का x माइनस ए एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0। अब pa शेषफल प्रमेय में क्या था, शेषफल था। अब शेषफल अगर 0 हो जाएगा तो गुणनखंड बिल्कुल होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं। अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा मतलब शेषफल 0 हो जाएगा तो वो गुणनखंड होगा। समझने वाली बात सिंपल सी है, ठीक है। अथवा इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अगर शेषफल 0 है तो x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। बिल्कुल, मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अगर px में x माइनस ए का जो बहुपद px का x माइनस ए एक गुणनखंड होगा अगर pa 0 के बराबर है। दूसरे शब्दों में अगर pa 0 के बराबर है तो x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ये तो लैंग्वेज वाली परिभाषा हुई, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चों, जितने भी गणित में रूल हैं वो आपको तभी अच्छे से याद रहेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आप यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लगवाएं वो भी लगाएं, इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है आप पूरी से पूरी सॉल्व करें, तब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर होंगे। हमने एक्सरसाइज भी सभी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की हैं। आपको सब एक्सरसाइज सॉल्यूशन की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हम इसका जो है एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं। देखो आपकी एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है कि इस बहुपद का x प्लस 1 गुणनखंड है या नहीं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम भाग x माइनस ए से दे रहे हैं, मतलब a की जगह पर यहाँ पर कितना है, इसको ऐसे लिख के कंपेयर करो। कुछ टीचर क्या समझाते हैं कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर मान लो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 रखने पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा, वो भी सही है। या आप इसको ऐसे लिख के समझो कि इसको हम लिखेंगे x माइनस माइनस 1, मतलब a की जगह पर माइनस का 1 आए, इसीलिए हम p माइनस 1 ज्ञात करेंगे। ओवरऑल चाहे यहाँ से समझो चाहे ऐसे समझो कि इसको हम 0 के बराबर मान लें, x की जो वैल्यू आएगी उस पर हम बहुपद का मान निकालेंगे। अब अगर मान 0 आ जाएगा, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि अगर pa 0 के बराबर आ गया तो x माइनस ए बहुपद px का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो हम p माइनस 1 निकालेंगे, x की जगह पर माइनस का 1, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 का क्यूब माइनस ही होगा क्योंकि विषम घात हमेशा चिन्ह माइनस का रहता है, सब में प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये, ठीक है। तो ये 0 के बराबर आ गया। अब हम लिखेंगे कि चूंकि p माइनस 1 बराबर 0 अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड होगा। ये लैंग्वेज है, भाषा है, इसको आप अगर ऐसे सपोज एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, इसी में आपको समझाएं। दूसरे तरह का क्वेश्चन यहीं पर आपको समझा देते हैं, इस क्वेश्चन को हटा के आपको समझाते हैं, ठीक है। यहीं पर वो क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा वाला, k का मान ज्ञात करो यदि x माइनस 1 बहुपद
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है। देखो पहले हमसे क्या पूछा गया था कि गुणनखंड है या नहीं ये बताओ, इसमें उल्टा कर दिया। मतलब हमसे कह दिया गया कि ये इसका गुणनखंड है, तब आप के का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो एक वेरिएबल अगर हमें एक कंडीशन पता चल जाए तो हम एक वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं, एक अज्ञात का मान निकाल सकते हैं। अगर हमें दो अज्ञात का मान निकालना हो उसके लिए कम से कम हमें दो कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें देखो जो हमने आपको सेकेंड समझाया था कि अगर पी ए बराबर 0 तो एक्स माइनस ए पी एक्स बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, और गुणनखंड है तो पी ए बराबर 0। तो इसको ऐसे समझो कि x माइनस ए की जगह पर सीधा सीधा 1 है, यानी कि हम p 1 ज्ञात करेंगे। या दूसरे टीचर्स की तरह समझो कि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 रखेंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो p 1 बराबर 0 होना चाहिए। आप अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि चूंकि x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तब p1 बराबर 0 होगा। अब हम p1 निकालेंगे। ये आपका px है, 1 का मतलब क्या है? x की जगह पर 1, बहुपद का x बराबर 1 पर मान। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। ठीक, x बराबर 1 पर x बराबर 1 रखना है तो 1 का वर्ग 1 प्लस के बराबर 0। 1 और 1 2 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा माइनस का 2, तो के बराबर -2। देखो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। हमारा मतलब यहाँ पर आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाले में पहुँचे। ठीक है, यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट समझो तो आपको गुणनखंड प्रमेय, शेष फल प्रमेय की सहायता से बहुत ही रिलेट करके आसानी से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करना। ठीक है, अब हम सीखते हैं गुणनखंड करना, जिसमें हम सबसे पहले द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे। इसके बाद हम त्रिघात बहुपद पर का भी गुणनखंड सीखते हैं। तो देखो इसमें हमें दिया गया है बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, आपको यहाँ पर जो संख्या है और यहाँ पर जो संख्या है, मतलब x का गुणांक और कांस्टेंट टर्म, इनका गुणा करना है। जैसे अगर इसको हम कंपेयर करें कि आपका बहुपद px बराबर द्विघात वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें सबसे पहले ac बराबर फाइंड आउट करना है, यानी कि ac बराबर कितना होगा? 2 गुणा 3 बराबर 6। अब 6 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 6 गुणा 1 लिख सकते हैं, 6 गुणा 1, और इनको अगर हम जोड़ेंगे 6 प्लस 1 बराबर 7 आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो px बराबर 2x स्क्वायर, 7 की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 प्लस 1 यानी कि 6x प्लस 1x, केवल x क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाता, प्लस 3। अब इन दो में हमें कितना कॉमन मिल रहा है? 2 भी मिल रहा है, x भी मिल रहा है। देखो x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो 1 कॉमन हो गया। अब बचा कितना? यहाँ पर x बचेगा। कॉमन का मतलब क्या है? इससे इसमें भाग, जैसे 2x स्क्वायर में हम 2x से भाग देंगे तभी तो कॉमन हुआ, तो 2 से 2 चला जाएगा, x स्क्वायर का x बचेगा, प्लस 2 3 बचेगा, x कैंसिल हो गया, x प्लस 3, यहाँ पर x प्लस 3 है। अब x प्लस 3 हमें दोनों से कॉमन मिल रहा है,
तो यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर बचा 1। ये गुणनखंड हो गए, यानी कि इसको हमने दो पार्ट में गुणा करके लिख दिया। सिंपल समझो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, इनको देखेंगे प्लस अगर माइनस इनका जो चिन्ह है उसी के साथ लिखेंगे। यहाँ पर सपोज माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता, तो हम माइनस का 2 माइनस का 3 गुणा में लिखते हैं। उनका जो भी गुणा आया उनको जोड़ने पर ये वाला को ऐसे मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपके गुणनखंड आपको देरी हो सकती है, लेकिन उससे टेंशन लेने की बात नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जल्दी बनने लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसके बाद हम 3 घात वाले को भी समझते हैं। जैसे हमें दूसरा कोई बहुपद दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो कॉन्सेप्ट यही है, इसका और इसका गुणा। ठीक है, तो 2 और 1 का गुणा आ गया 2। 1 मिनट, 2 नहीं, यहाँ पर 12 है। ठीक है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो 12 और 1 का गुणा तो 12 हुआ। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि 7 आ जाए। ठीक है, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 प्लस 3 बराबर आ जाता है 7। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 12x स्क्वायर, बाहर माइनस लगा है तो वैसे लिखते 4x प्लस 3x। तो अब क्या हो जाएगा? माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिलेगा? 4x कॉमन मिलेगा। 4 तियाँ 12, 3x माइनस का 1, यहाँ पर माइनस कॉमन मिल जाएगा तभी ये वाला पार्ट बनेगा 3x माइनस 1, क्योंकि इसे हमें दोनों से कॉमन लेना है। यहाँ पर बचेगा 4x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो द्विघात वाला सिंपल है, ये तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन हम त्रिघात वाला भी। देखो, क्वेश्चन के थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए उस पर जोर दे रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन के लिए आपसे बार बार कह रहे हैं आप एक्सरसाइज जो है सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम त्रिघात वाले को देखते हैं। ठीक है, जैसे हमें ये बहुपद दिया गया है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। अब देखो, 3 घात वाले के लिए हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें हम लगाएंगे शेषफल प्रमेय। मतलब इसका एक गुणनखंड हम शेषफल प्रमेय के आधार पर ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा गुणनखंड बचेगा वो 2 घात वाला बचेगा। उसको हम बाई पार्ट यानी कि मध्य पद को विभक्त करके, जैसे अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं उनके हिसाब से कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। पहले हम 1 रखेंगे, उसके बाद -1 रख के देखेंगे, इसी तरह 2 रख के देखेंगे, -2, 3, -3, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, मतलब जब तक वैल्यू 0 ना आ जाए। तो अगर हम P1 निकाल कर देखें, ठीक है, अगर हम P1 निकाल कर देखें तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 -2 -1 प्लस 2। देखो, बाई चांस ये आपका 0 आ गया। सपोज अगर 0 नहीं आता तो हम -1 रख के देखते, फिर उसके बाद 2 रख के देखते, तब भी 0 ना आए तो -2 रख के देखते। आपका मैक्सिमम 3 और -3 तक आ जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 9th लेवल पर तो आपका 1 -1 2 -2 तक ही आ जाता है 99% क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है तो हम लिखेंगे, अतः जहाँ ये जितनी वैल्यू रखी है, अगर हमने x प्लस मतलब 1 रखा है तो हम लिखेंगे x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है। अगर हम -1 रखने पर वैल्यू 0 आती तो हम क्या लिखते? x प्लस 1 0 गुणनखंड है। क्योंकि समझो ना बात को, जैसे इसको अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा ना,
P1 पर वैल्यू 0 आई है इसीलिए, ठीक है। चलो अब ये हमें पता चल गया कि x-1 इसका गुणनखंड है। मतलब इस बहुपद को px बराबर जो आपका x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है, इसको हम x-1 गुणा समथिंग लिख सकते हैं। यही तो गुणनखंड का मतलब होता है। जैसे 6 का एक गुणनखंड अगर हमें पता है 2, तो 2 गुणा कुछ ना कुछ जरूर होगा तभी 6 आएगा, ठीक है। अब इसके गुणा में एक घात तो ये निकल आई, 3 घात का है, मतलब यहाँ पर 2 घात वाला आएगा। ये हमारा मंजिल ये है कि हमें 2 घात वाला चाहिए। 2 घात वाले तक पहुँचे कैसे? इसके 2 तरीके हैं। एक तो भाग विधि, आप x-1 का इसमें भाग दो। दूसरा स्मार्ट तरीका हम आपको बताते हैं, समझो। स्मार्ट तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका क्या है, आप जो है देखो, भाग देना तो आपको हो सकता है हम दूसरा वीडियो में बता दें। x-1 को आप 3 बार लिखो, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो। 3 घात का x की घात 3 1 है, मतलब यहाँ पर हमने x² का मान गुणा कर दिया। देखो इसका गुणा होगा x की घात 3 आएगा, समझो। तो x की घात 3 तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का x² आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस के 2x² हैं, मतलब 1 तो आ गया, 1 की कमी है। अब 1 की कमी है, इसीलिए हमने यहाँ पर -x का गुणा किया, क्योंकि 1x² हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब x² की हमारी झंझट खत्म हो गई। यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस प्लस का x आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का। ओ, प्लस का आ गया और हमें माइनस का चाहिए है, तो इसमें हम माइनस के 2 जोड़ेंगे तभी तो काम बनेगा। समझो बात को, अगर -2 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तभी तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से हमारा प्लस का x पहले से ही आ गया, हमें माइनस का x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस के 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ से 2x मिल जाएंगे। देखो यहाँ से प्लस का x आ गया, तो यहाँ से माइनस का गुणा करेंगे, तब माइनस के 2x यहाँ से होंगे और प्लस का x यहाँ से होगा, माइनस का x मिल जाएगा। लास्ट वाला ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा अगर आपका आगे से सब कुछ सही है। माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा। देखो बच्चों, हो सकता हो आपको ये समझ में ना आई हो, लेकिन अगर आ गई तो आपको आगे बहुत ही आसान ये कर देगी, ठीक है, मैथ में बहुत हेल्प करेगी। तो यहाँ पर x-1 हम पूरे से कॉमन ले लेंगे, ये बचा x², ये माइनस का x, ये -2, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक गुणनखंड तो हो गया, दूसरा गुणनखंड इसके हम कर सकते हैं। देखो 1 और -2 का गुणा -2, -2 के ऐसे गुणनखंड करें कि माइनस का 1 आ जाए, तो -2 + 1, यानी कि गुणनखंड तो -2 गुणा 1 हो जाएगा, और -2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब अगर हम स्पेशल x² माइनस x बराबर 2 की बात करें, ठीक है, केवल इसी की बात करें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -x की जगह पर लिखेंगे माइनस का 2x प्लस का x और माइनस के 2। यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, x-2, यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, x-2, पूरे से x-2 कॉमन मिलेगा तो x + 1। तो लास्ट में ये तो इसके गुणनखंड हुए, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x-1, x + 1 और x-2, ठीक है। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, चाहे ये पहले लिखो चाहे ये पहले लिखो। तो लास्ट लाइन में हम लिखेंगे, अतः बहुपद px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 के गुणनखंड x-1, x + 1, x-2 हैं, ठीक है।
ये आप समझ गए होंगे, ये हमारा 3 घात वाला होता है। देखो 3 घात वाले आपके क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन आएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स में आएंगे। तो सीखना सब कुछ ज़रूरी है, आपके आगे क्लासेस में काम आएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो केवल यही के लिए नहीं काम आएंगी, इनका जो है दूसरी जगह रिलेट करके काम आता है मैथ में, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए एक है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जिससे हमें पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी तरह से समझ में आए हैं। जैसे क्वेश्चन है कि x माइनस 1 बहुपद पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का एक गुणनखंड है, तब आपको के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। लैंग्वेज एक बार फिर सुन लें कि x माइनस 1 बहुपद पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का एक गुणनखंड है, तब हमें के का मान निकालना है। ऐसा हमने एक क्वेश्चन आपका कराया भी था, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बीजगणितीय सर्वसमीकरणों की। तो पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।